स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना गर्ग। मैं पिछले दिनों से बीए थर्ड ईयर में रूसो की सामान्य इच्छा रूसो पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आज उसकी सामान्य इच्छा पढ़ाऊँगी। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचारक इस सिद्धांत को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं या सबसे अधिक खतरनाक मानते हैं। अगर ऑसबर्न के शब्दों में देखें तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। रूसो की कुछ मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित किया जाए और किस प्रकार स्वतंत्रता रूपी अंडे को तोड़े बिना राज्य रूपी ऑमलेट को तैयार किया जाए। अजीब सी थोड़ी परिभाषा है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है। रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका मौलिक योगदान है। रूसो के इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने राज दर्शन में हलचल पैदा कर दी। अब सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा क्या होती है, इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके हृदय में उठती रहती हैं। मनुष्य की ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम यथार्थ और द्वितीय आदर्श इच्छाएं। अब यथार्थ इच्छा क्या होती है? सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया गया है, परंतु रूसो के अनुसार ये अलग अलग हैं। अब अगर रूसो के अनुसार देखें तो रूसो के अनुसार मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। यह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रकृति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित की दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। उदाहरणतः खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है या इससे समाज को पहुंचने वाली हानि वो नहीं सोचता। संक्षेप में यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती हैं। अब सामान्य इच्छा क्या है? समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए बुसांके ने लिखा है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्षण सामान्य हित हो। ग्रीन के अनुसार सामान्य हित की सामान्य चेतना है। इस डेफिनेशन के अनुसार आपका ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सामान्य हित की सामान्य चेतना रूसो की सामान्य इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ये एक भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। किसी इच्छा की सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो, उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छाएं होती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हर सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है तो वो व्यक्तियों के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऐसा हो जाने पर सामान्य बन जाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता है। अब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और सामान्य इच्छाएं शेष रह जाती हैं। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। ठीक है, थैंक यू।